गुरु महाराज की बोलो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथी की जय। राम रतन महाराज जी की जय। बाद में बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। हो गया। ये आ गया आगे। बोल इसे हटाए तेनी क्या क्या तुम्हें देखे लाओगे पिया। तुम मेरे थे मेरे हो और मेरे सदा ही रहोगे पिया। भूल हमारी तो है इतनी क्या क्या तुम्हें देखे लाओगे पिया। परम धाम में भूल हुई थी प्यार यापी का ना जाना। परम धाम में भूल हुई थी प्यार यापी का ना जाना। अपने एक से मैं भूली हुई बनियाजी साहेबी को ना पहचाना। ब्रज में आकर ग्यारह बरस तो पिया के एक सी में खोई रही। फिर माया के उथले रंग में रंग के उथले बचन कहे भूल गई। भूल हमारी तो है इतनी क्या क्या तुम्हें देखे लाओगे पिया। तुम मेरे थे मेरे हो और सदा मेरे ही रहोगे पिया। योग माया में बैन बजी तो हम सब चरणों में पहुंची। योग माया में बैन बजी तो हम सब चरणों में पहुंची। निस्वत से जवे एक से मिला तो दिल में आ बैठी मैं खुदी। हर एक रूहों ने सोचा ऐसा मुझको ही चाहते पिया। मुझको चाहते हैं पिया। हो गया अंतरी धान पिया तभी ऐसी हमें से भो। हो गया अंतरे धान पिया जवे ऐसी हमें से भूले हुई। भूल हमारी तो है इतनी क्या क्या तुम्हें देखे लाओगे पिया। भूल हमारी तो है इतनी क्या क्या तुम्हें देखी लाओगे पिया। तुम मेरे थे मेरे रहोगे मेरे सदा ही रहोगे पिया। काल माया में रहन अंधेरी मैं सोई सब काल माया की रहन अंधेरी में हम सोई सब रूहें। रूह अल्लाह लाए पूंजिया रस की श्री जी अल्लाह कलाम में कहे। काल माया की रहने अंधेरी में हम सोई सब रूहें। रूह अल्लाह लाए पूंजिया रस की अल्लाह कलाम में कहे। इन इन विद बल से आखिर तक सिर पे रहे सुवान सदा। भूल हुई और ना पहचानी उनके लाड़की कोई अदा। भूल हुई और ना पहचानी उनके लाड़की कोई अदा। भूल हमारी तो है इतनी क्या क्या तुम्हें दिखलाओगे पिया। तुम मेरे थे मेरे रहोगे
और सदा ही रहोगे पिया। भूल हमारी तो है इतनी, क्या क्या तुम्हें दिखलाओगे पिया। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो सर्व श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम सब सुंदर। ये तो दिल का भाव है ना, जब अपना संबंध जुड़ता है ना तो कैसे दिल भर। अरे देख लो का क्या हाल हो गया यहाँ का। ये तो भूल राजी महाराज जी ने हंसी के लिए भूल की है। ये है अपना हमको अपना संबंध। बहुत बहुत कोटि कोटि है ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलिए सुंदर साथ जी, जो आत्मा अपने धाम धनी के प्रेम में है ना, दिल से भरा है, तो वास्तव में यही सच्चा प्रेम होता है। जो अपनी एक कह रहे ना कि भूल हमारी तो इतनी भी, अगर यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो हम भूल पर भूल ही कर रहे हैं। कितनी बार धाम धनी जगाने के लिए आए लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे, तो ये भूल ही भूल हो रही है। और परम धाम की दृष्टि से देखोगे तो कह रहे धनी, अरे मैंने तो तुम्हें हंसी तो की है, तुम कैसे भूलोगे। रोने दे नाचने दे, यो खेल ऐसा बनाया। क्या ना कि ये ब्रह्मात्माओं के लक्षण होते हैं कि पल में रोवे, पल में हंसे, पल में विरह के गीत गावे, पल में नाचने लगे। तो ये ऐसे बांधे भी है कि रुलाते भी है और हंसाते भी है। अगर खेल की दृष्टि से देखेंगे तो वास्तव में कितनी भूल हो रही है। मुंह से देखोगे तो धनी क्या करे, अरे कहाँ भूल हुई है, कौन भूल करी है, तो मैंने इतना आनंद के देखे दिखाया। लेकिन एक लाड़ लड़ा है तो इसमें रोने लगी, है ना। तो ये दो दृष्टि का खेल चल रहा है सुंदर साथ जी। वास्तव में जब दिल भरकर आता है, वो धाम धनी से सच्ची पुकार होती है, उसमें संसार की खुशी होती है। क्योंकि आत्मा ने पुकार करी ना कि भूल हमारी कितनी हुई, ब्रज में भी भूल हुई, रात में भी भूल हुई, और इस जागनी में तो भूलों की गिनती करो ही। इंद्रावती सखी भी खुद कह रही कि धनी मेरे रे करनी तुम्हारी मैं तुम्ही जैसे सत असत, ये मेरे धनी इतनी है तफावत, इतना अंतर है आपकी करनी और मेरी करनी। लेकिन फिर भी धामधनी मेहरबान है, किस तरह से मेहर करके हमारा हाथ, ये होता सुंदर साथी। ये कहते हैं ना कि भाई तीर्थ में भी जाए तो कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। जिसके साथ होता है ना उससे पूछो। जब से पन्ना जी से आई है, इनकी हालत को ये जानती है क्या हालत हुई। तो वो कहना धामधनी जाने या उसकी रुचि। जब उसके दरबार पे गया ना, कोई ना खाली गया इन दरबार, इस दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। जरूर चाहे हमें अनुभव हो ना हो, लेकिन समय आने पर वो पता लगता है। तो मैं तो ये कहूंगी, जैसे धामधनी हर आत्मा को इसी तरह से मेहर करते रहे, बस हृदय में वो प्रेम भरते, तेरे प्रति लगन हो जाए, संसार को छोड़कर तेरी तरफ चल जाए, बस यही रुकी। चलते सुंदर साथी चौपाई की तरफ। शास्त्र पुराण भेक पंथ खोजो, इन पेड़ों में पाए नाही, सतगुरु न्यारा रहत सकल ते, कोई एक कुली में काही, कोई एक कुली में काही। तो अब श्री जी क्या कह रही है कि शास्त्र पुराण चाहे कितने भी खोज, देखना सुन, शास्त्रों में कितने भी छह चार वेद हैं, छह शास्त्र हैं, 18 उपनिषद है, हमारे 108 उपनिषद है, 18 पुराण है। इनमें चाहे तुम कितने भी खोज लो, चाहे अलग अलग पंथ पेड़े बने हुए, संप्रदाय बने हुए हैं, इनमें कितनों में ही जाकर खोज लो तुम, इन पेड़ों में पाई, इन रास्तों में, इन ग्रंथों में, इन संप्रदायों में तुम परमात्मा को नहीं पा पाओगे। क्यों नहीं पा पाओगे? क्योंकि सतगुरु रहत न्यारा रहत सकल, जो सतगुरु है वो तो इन सब से न्यारा है, कोई एक कुली में। यानी इस कलयुग में केवल एक ही सतगुरु है। वो सतगुरु कौन से हैं? सतगुरु मेरे श्याम जी, वो जो यहाँ निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं कलयुग।
उनके अलावा कोई और सतगुरु नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, क्यों सुंदर साथ जी ऐसा क्यों दे रहे, निंदा नहीं कर रहे, कमी नहीं बता रहे कि भाई वेद शास्त्र में तुम कितना ही खोज लो नहीं मिलेगा, संकेत इनके अंदर है, ये नहीं कि इनके अंदर नहीं है। कह रहे महाराज जी कि किन कहियो कि वेद शास्त्रों में नहीं, कुछ शास्त्रों में है सब कुछ, पर वो क्या जाने जिनकी अकल है कुछ। वेद शास्त्रों में लिखा हुए संकेत हैं, लेकिन सौपन की बुद्धि से उसको पा नहीं सकते, वो जागृत बुद्धि से खुले। और जो जागृत बुद्धि से इस भेद को बता दे तो वही तो सतगुरु है। तो इस कलयुग में कह रहे कि कलयुग में केवल एक ही सतगुरु है, वो सत्य ज्ञान केवल एक ही है, और वो यहाँ के वेद शास्त्रों में पंथ पेड़ों में तुमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा दीदी? क्योंकि पूरे 14 लोग ब्रह्मांड के अंदर सौपन की बुद्धि है, सौपन की बुद्धि से ही सारे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं, और खोज कर रहे हैं सतगुरु की। सतगुरु का मतलब कोई चोला कोई तन नहीं है, सतगुरु का मतलब सत्य ज्ञान। सत्य कौन है? केवल एक सत्य परमात्मा है। तो उस परमात्मा का ज्ञान, वो परमात्मा का सत्य ज्ञान और सत्य परमात्मा इस झूठी जिमी में कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जितने भी वेद शास्त्र लिखे गए हैं ये सब सौपन की बुद्धि से प्रकट हुए नारायण के अंदर, क्योंकि नारायण खुद अक्षर ब्रह्म के सौपन के स्वरूप है। तो सौपन की बुद्धि में सत्य को कैसे खोज रहे? तुम कहो कि मुझे, मैं सपना देख रही हूँ और सपने में मैं असली अपने माँ बाप को देख लूं, अपने भाई को देख लूं, तो क्या देख लोगे? नहीं, वो तो अपने घर है। सपने में सपने को ही देखोगे, असल को नहीं देखोगे। तो इसलिए जब ये सारे वेद शास्त्र सौपन की बुद्धि से ही, सौपन के ब्रह्मांड के अंदर ही लिखे गए हैं, तो इनमें सत्य को कैसे पालोगे, सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? तो इसीलिए कह रही हैं कि असत मंडल में सब कोई भूलिया। ये मंडल कौन सा? असत्य है, झूठ है, इसमें सब कोई भूलिया, पर अखंड कीने ना पाया। खोज तो बहुत की, बहुत कसने की, बहुत तप किए, लेकिन सत्य को कोई पा नहीं पाया। क्यों नहीं पा पाया? इसका कारण ये प्रैक्टिकल में समझ में जाता है। सुंदर शाह जी, हम सौपन देखते हैं, सौपन में तुम सारी दुनिया में फिर फिरो कि मैं अपने पति को या अपने पास लेटे हुए अपने बच्चों को पालू, तो क्या तुम पालोगे? क्या सपने में? नहीं पा पाओ। और जबकि वो तुम्हारे पास में ही लेटा हुआ है। जागृत होगे तब पता चलेगा, अरे ये तो मेरे पास में ही है। तो जैसे सौपन की बुद्धि में तुम सारी रिश्तेदारी में, सारी भी जगह जितनी भी तुमने देखी पूरी जिमी पर घूम जाओ, लेकिन सौपन में वो असल मिलेगा नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि असत मंडल में सब कोई भूले, इस असत्य झूठे मंडल में सब कोई भूल में है, भ्रमित है। अखंड को तो कोई पा ही नहीं पा रहा, क्योंकि सौपन के अंदर है। तो इसका मेन कारण ये नहीं कि उनमें कमी है, सौपन की बुद्धि है, जहां तक वजूद है वहीं तक ही तो लेंगे। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया। ये जब नींद का खेल है, नींद में ही सब खेल रहे हैं, तो जागृत तो कोई है ही नहीं, तो सत्य को कैसे पाए? और जब जागृत हो जाओगे तो जैसे भी कहा, पास में लेटा हुआ बेटा, तुम उसको तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ ये रहा, तो जाग कर पाया जाएगा कि वो यही है। फिर कह रहे बिंद में सिंध समाये रे साधु, बिंद में सिंध समाया है इसी के अंदर। लेकिन सौपन की बुद्धि में नहीं, सोते हुए नहीं पा पाएंगे, जागृत होकर पाएंगे। और जागृत कैसे होंगे? सतगुरु के ज्ञान, वो सत्य ज्ञान से, जब वो सत्य ज्ञान यहाँ पर आए। और उसके बिना इस संसार की वास्तविकता को जान नहीं सकते। जैसे महाराज जी कह रहे हैं कि मर्ग जल सो तृष्णा भागे, तो गुरु बिना जीव पार। जैसे हिरन होता है ना, हिरन रेत में भागता है और वो देखता है कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, लेकिन उसकी प्यास बुझती नहीं और बढ़ती। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हाल है। इस ग्रंथ को भी पढ़ ले, इस ग्रंथ को, क्यों फिर सुंदर साथ जी करके देख लिया ना, सदगुरु ने करवा दिया ना, यहाँ भी खोज ले, वहां भी खोज ले, इसको भी पूछ ले, यहाँ भी जल चढ़ा दे, सब कुछ करके देख, लेकिन उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अगर हाँ, जल में, उसमें रेत में उठते हुए सूर्य की किरणों की जो लहर पानी की भांति हिरण को महसूस होती है, उससे उसकी प्यास बुझ जाए, तो हो सकता है कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। सतगुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिस तरह से हिरण की प्यास इस मर्ग जल से नहीं बुझ सकती, क्योंकि भ्रम है। अनेक उपाय करो जो कोई, तो बिंद का बिंद में समा दे। कितने उपाय कर लो, कितने ही खोज कर लो, लेकिन सौपन की बुद्धि में सौपन के अंदर ही घूमेंगे, बिंद में बिंद ही समाया रहेगा। वो सिंधु रूपी परमात्मा प्राप्त नहीं होगा जब तक हम जागृत नहीं।
बहुत मेन प्रूफ है। कितनी खोज कर ले जो अब तक कर, लेकिन बिना सतगुरु के वो सत्य परमात्मा जो इस बिंद रूपी संसार में समाया हुआ है, कैसे समाया हुआ? हुक्म के रूप से। उस हुक्म को भी हम पहचान, वेद शास्त्र में जो हम खोज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सामने होता है, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं दिखाते वो दृष्टि में नहीं आता, तो कैसे पालोगे? तो उस सतगुरु की पहचान बता रहे कि वो सतगुरु कौन सा है। सतगुरु वाको कहिए जो देवे अलख की लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे परेशान। ये जो उल्टा वृक्ष है ना, इस उल्टे वृक्ष से बाह्य मुखी से हटाकर अंदर की तरफ को ले, वो है सतगुरु। जो उस अलख की लख दे देगा, वो लखा देगा इस पार से बेड़ा पार कर, वो है सतगुरु। और वो सतगुरु कौन सा है? कलयुग में केवल एक ही है, वे है विजय विनंदन बुद्ध निष्कलान श्री राम जी। तो इसीलिए कह रही हैं कि सतगुरु न्यारा रहत से कोई एक बुद्धि में कहीं, सत चाहो सो शब्दा छी। अगर तुम सत्य परमात्मा को पाना चाहते हो तो शब्दों से उसकी पहचान करो। बिल्कुल सिंपल तरीका है सतगुरु की या किसी की भी पहचान करने से, उसकी भाषा से पता चल जाएगा वो कहाँ तक की भाषा। तो इसलिए कह रहे अगर तुम पहचान करना चाहते हो सतगुरु की, तो उसके शब्दों को पढ़ो, कौन से शब्द है ना। जैसे अभी सुंदर साथ जी शब्दों से ही पता चला कि अगर एक ओपली मन से भजन बोला जाता तो उसका कुछ और होता, लेकिन जो दिल से निकले हुए शब्द है वो सबके शायद में सबके दिल को टच कर देते, सबकी एक बार आंखें जरूर न भूलें। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की पुकार अपने धनी के लिए। तो इसी तरह से शब्दों से पता चल जाता है कि वो किस तरह से बोल रहा। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि शब्द चाहो तो शब्दा चिन्हो। जो शब्द है यहाँ पर ज्ञान दिया गया है, या मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं, शिव जी के मुख से वाणी प्रकट हो रही है, कि इसको वास्तविकता को समझो, इसकी सत्य के अंदर उतरो, इसके शब्दों के अंदर। सो आप ना देवे दिखाई, शब्दों में उनका वास्तविक रूप छिपा होता है, वे अपने आप नहीं दिखाई देंगे, अपनी पहचान अपने ज्ञान से करते। अब जैसे राजी महाराज जी श्री जी इंद्रावती जी के अंदर विराजमान है, तो उनकी पहचान कैसे हो? जब उनके मुखारविंद से वाणी प्रकट, क्योंकि जहां जिस दिल में राजी महाराज जी बैठेंगे वो आकर यहाँ सोने के लिए नहीं आए। मैं खाऊं पीऊं मजे मारूं और कहूं कि मेरे अंदर तो परमात्मा है, तो परमात्मा है तो क्या वो शांति से बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे। उनके तो जो तन में बैठेंगे वो तन भी ये कहा जब वहां पर गए जयराम भाई कंसारा के यहाँ, चलो जी भोजन कर लो विश्राम कर लो। अरे मैं यहाँ विश्राम करने के लिए थोड़े आया, मेरी तो और गरज है, मैं तुम्हें जगाने के लिए आया, तुम मुझे कह रहे कि खाना खाओ और पढ़ के सो जाओ, मैं सोने के लिए ना तुम्हें ही जगाने के लिए आया, तुम मुझे ही सुला रहे हो। तो वो जिस हृदय में परमात्मा बैठेंगे वो तन शांति से नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो धाम देने के हुक्म के अधीन कार्य करते हैं, वो कष्ट सहता है। कैसे देवचंद जी महाराज जी ने कैसे खोज की, रुकने दिए घर में? नहीं रुकने। इंद्रावती जी को देखो, सिंह महाराज ठाकुर जी को देखो, कैसे किस तरह से जामनी यात्रा, गर्मी सर्दी कितनी सहन कर करके, दूसरों की भी बुलाने भीख तक मांगनी पड़ी, टुकड़े तक मांग मांग कर पेट भरना पड़ा। तो ऐसे थोड़े कि हृदय परमात्मा बैठेंगे तो आराम से हम संसार में रह लेंगे, नहीं, ये पहचान होती। तो इसलिए कह रहे सत सत चाहो तो शब्दा चिन्ह, सो आप ना देवे दिखाई। वो अपने आप नहीं वो दिखाई देने का, वो अपने शब्दों से उसकी अपनी पहचान करे। इसीलिए 90,000 हरफ में से 30,000 कह देते मोहम्मद साहब को कि जब 30,000 हरफ खुलेंगे तो यही इमाम मेहंदी की पहचान होगी, वो मार्फत की बातें करेंगे। तो श्री जी कह रहे हैं चिंतामणि जी को कि तू इन शब्दों से पहचान, जो शब्द निकल रहे हैं इनकी वास्तविकता को देख, मैं कहने वाला नहीं हूँ, ये किसके हुक्म से उतर रही। तो इसको दिखा रहे हैं कि जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाई। अब कह रहे हैं कि सतगुरु का जो स्वरूप है वो बाहर से तुम्हें नजर नहीं आएगा। सतगुरु सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान से जो शब्द प्रकट होंगे उससे पहचान होगी। अगर तुम बाहर की वेशभूषा से, बाहर के रूप से ये समझो कि ये सतगुरु है, तो वो सतगुरु नहीं, क्योंकि बाहर की वेशभूषा में वो नजर नहीं है। महाराज जी तो आगे बताएंगे खूब कि चाहे तुम कितने ही भगवा वस्त्र धारण कर लो, ये सफेद वस्त्र धारण कर लो, गले में तुम 12-12 माला लटका लो, कई कई बार तुम स्नान करो, दाढ़ी बढ़ा लो, माला पहन लो, तिलक लगा लो, कान छिदवा लो, कितने ही कर लो,
लेकिन ये स्वरूप सतगुरु का नहीं है। ये महाराज जी अलर्ट कर रहे कि अगर कोई गिदड़ शेर की खाल पहनकर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसको शेर मत समझो। इसी तरह महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर की वेशभूषा में तुम उस सतगुरु को नहीं देख पाओगे, उनके अंदर के ज्ञान से तुम उनकी पहचान कर पाओगे। जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाई। अरे जो कोई पालेगा ना उसको, वो तो उसमें समाहित हो जाएगा, वो तो उसको बाहर के संसार के लोगों से और छिपा कर रखेगा, वो दूसरों को नहीं बताएगा। लेकिन जो पारखी होगा वो उसको पहचान लेगा कि ये कहाँ की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं जिन पाया तिन माहे समाया राखत जोर छिपाई। जो आत्मा अपने परमात्मा को पा लेती है फिर वो उसको छिपा कर रखती है, वो तो धाम धनी का हुक्म होता है कि वो बाहर प्रकट हो जाता है उस तरह से। जैसे इंद्रावती कह रही कि मेरे अंदर ये ज्ञान करने लगे तो कुछ दिन तक ये ढका रहा, लेकिन जब ये ऊपर तक भर गया तो धाम धनी के आवेश से वो छलक गई और जीवों को भी मिल गई। नहीं तो ये वाणी तो परमात्माओं के लिए भाई, जीवों को तो मिल गई बात। तो इसी सतगुरु की पहचान बता रहे हैं कि बाहर की वेशभूषा से तुम सतगुरु को नहीं पहचान सकते। अगर तुम सत्य परमात्मा को पाना चाहते हो तो उसके शब्दों की वास्तविकता को पहचान कि वो कहाँ के शब्द बोल। शुद्ध सबे पाइयो शब्दों से जो होवे मूल सगाई, खिन एक विलंब न कीजो तब तो दीजिए जीव जगाई। कि अब यदि तुम्हें परमधाम का मूल अंकुर है, मूल संबंध है, तो तुम अपने सत्य परमात्मा की पहचान करके सतगुरु को प्राप्त करो। एक पल की भी देर ना कीजिए और अपनी आत्मा को, अपने जीव को जागृत करो। जो जीव यहाँ पर फंसा हुआ है तो धाम धनी के सतगुरु महाराज जी के इन शब्दों को सुनकर इनके अनुसार अपना चलन बनाकर अपने जीव को जागृत कर लो और माया से बचा लो। एक खिन की भी, एक पल की भी विलंब ना कीजिए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जितने ही यत्न कर लो, कितने ही कर लो, लेकिन इनका जो सिरदार है मन, कह रहे पर मनवा दिए बिन हाथ न आवे सत की बड़ी ठकुराई। जो ये मन है ना सिरदार, ये मन ही सबसे बड़ा चीज है। ये इन इंद्रियों का सिरदार मन। जब तक इस मन को तुम नहीं दोगे परमात्मा को तो तुम्हें वो सत्य परमात्मा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सत्य परमात्मा की महिमा बहुत बड़ी, सतगुरु की महिमा। कैसे? जैसे एक मन प्रकरण आता है सुंदर साथ जी हमारे परिक्रमा कीर्तन ग्रंथ के अंदर, ये प्रकरण 47 जिसमें पूरे मन का है कि मन ही काला, मन ही नीला, मन ही पीला, मन ही श्वेत, मन ही श्याम, कैसे कैसे मन है। तो वो बहुत सुंदर प्रकरण। उसमें अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखेंगे और देखेंगे कि ये मन कहाँ पर जाकर काला होता है, कहाँ पर जाकर ये नीला हो रहा है, कहाँ पर ये श्वेत हो रहा है, कहाँ पर ये श्याम हो रहा है, और कैसे ये सबको पालता है, कैसे ये सबको खत्म करता है, कैसे ये गुण इंद्रियों का राजा बना हुआ है, कैसे ये मन ही निर्मल है, कैसे ये मैला है, कैसे ये तीखा है, कैसे ये मीठा। बहुत सुंदर महाराज जी ने बोला है। जिस मन को आज तक कोई देख नहीं पाया था धामधनी उसको दिखा रही है कि देख, जागृत बुद्धि देखो कि देखो ये मन तुम्हारे अंदर ही है, जिसकी आज तक सुधी नहीं, तुम्हें भ्रमित कर रखा था इस मन को। इस मन के नए नए रूपों को। तो ये जो मन इतना बलशाली है, तो इस मन को जब तक तुम सदगुरु की शरण में नहीं दोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलता। ये सुंदर एक प्रसंग भी आता है राजा जनक का, जब उन्होंने पूछा था कि मुझे परमात्मा दिखाई, तो उन्होंने कहा था, कैसे कहा था कि इतनी देर में परमात्मा का साक्षात्कार करा दूंगा जितनी देर में तुम एक पैर घोड़े पर रखोगे उस पर चढ़ोगे, इतनी देर। अब जब उन्हें कहा गया कि भाई इतना समय, तो जैसे ही वे घोड़े पर चढ़ने लगे लेकिन मन में कुछ विचार आया तो उन्होंने सोचा अरे ये मन तो मैंने उनको दे दिया, तो मुझे कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए, यानी शून्य हो गए मन से। इतनी देर में परमात्मा का साक्षात। तो अब ये देखना है कि आखिर इसकी पर्सन से क्या दिखा रहे हैं कि मन कह रहे कि जब मन खाली हो जाता है, मन ही हल्का होता है, मन ही भारी होता है। तो भारी कब होता है? जब संसार के विषय विकारों में फंसा रहता है तो भारी है। लेकिन हल्का कब हो जाता है? जब उसके ऊपर से सारा बोझ उतर जाता है, हल्का हो गया। अभी जैसे बताया ना पिछली मीटिंग में कि जब तक हम किसी के भी मोह के बंधन में, किसी के विचारों में फंसे रहेंगे तो मन भारी रहेगा। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं सबको झाड़ दो, झाड़ कर हल्का कर लो, अपने मन को हल्का कर लो, तो इस हल्के मन में परमात्मा विराजमान।
वो चीज खाली होगी जब भी तो, और जब अंदर से भरा हुआ तो कहाँ समाएगा, कहाँ आएगा उनका ज्ञान। तो पहले उसको खाली करो और तब परमात्मा का ज्ञान इसके अंदर। इसीलिए वैराग्य और अभ्यास विशेष रूप से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने मन को सतगुरु की शरण में नहीं दोगे, उनको समर्पित नहीं करोगे, तब तक वो सत्य परमात्मा तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हमारा मन इतना चलायमान है कि संसार की पता नहीं कहाँ कहाँ की बात ला ला कर इसने इतना बड़ा घर बना दिया। इस चित्त में इतनी कचरा भर दिया, इतना कचरा भर दिया कि सोते भी, जागते भी, उठते भी, बैठते भी, अंदर से वो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो महाराज जी कह रहे कि इस कोठरी को, चित्त रूपी कोठरी को खाली करो, सफाई करो। सफाई करोगे तभी तो मैं बैठूंगा। और अंदर तो गंदगी भरी हुई है, और कह रहे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो कहाँ से आ जाए? वो पूछते हैं मैं कहाँ बैठूं, तो बता, जगह तो है नहीं। कह रही आ जा, तो बैठू कहाँ? तो पहले दिल में जगह बना। जगह बनाने का मतलब बाहर के विचारों को जितना भी हो सके उसको निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे, कम कर। और उसके लिए संबंध भी कम करने। ये नहीं हो सकता कि मैं उस पड़ोसी के घर में भी जा रही हूँ, उसके घर में भी ताक झाक कर रही हूँ, उसकी भी खबर ले रही, फोन करके उसके पड़ोसी से भी पूछ रही हूँ, और अंदर में सब पर रखा, उसके घर में ये हो रहा, उसके घर में ये हो रहा। तो सुंदर शाह जी महाराज जी कह रहे कि तुम्हारा मन भारी होता जाए। जितना कम करोगे इतना हल्का होगे, जितना हल्का होगे इतनी ऊपर हो। क्योंकि हल्की चीज ही ऊपर उठती है, भारी चीज नहीं। भारी चीज थोड़ी देर उड़ेगी फिर नीचे। इसीलिए महाराज जी बार बार कह रहे हैं कि अभ्यास और ध्यान, कि इस मन को संसार से हटाकर सदगुरु की शरण में दो। और उपाय या को कोई नहीं जिन देवे आप। यहाँ पर इसके समर्पण के अलावा कोई और उपाय नहीं है जिससे तुम परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो मन अब कैसे दे? कि हमें अपने इस मन को क्या, अपने धाम धनी की चर्चा में, उनके रूप में, उनके श्रृंगार में, ये अष्ट पैर की लीला में, ये अपने 25 पक्षों में, इसको जितना भी चाहो उतना रखो। बाहर की चीजों को ये खुद छोड़ता चला जाएगा। लेकिन पहले प्रयत्न करना। ये नहीं कि 6 घंटे तो हम संसार में घूमे और 1 घंटा बैठकर हम ध्यान करें कि भाई हमारा ध्यान नहीं लगता। तो 6 घंटे का रंग कैसे उतर जाएगा? उसके लिए प्रयत्न करना। महामती कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुर आई, झूठी झूठे सांची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। अब श्री महामती जी क्या कह रहे हैं? चिंतामणि जी सावधान हो जाओ। हम ही है वे चिंतामणि जो चिंता करते हैं सबकी, अपने शरीर की भी, घर की भी, परिवार की भी, सगे संबंधियों की भी, रिश्ते नातों की भी, सबकी चिंता है। लेकिन अपनी चिंता नहीं है कि मुझे मेरे दाम पे कब मिले। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि सबकी पहचान पूछते हैं, भाई तू कहाँ से है, तेरा संबंध कहाँ से है, लेकिन अपनी पहचान नहीं कि तू कहाँ से है। सबकी हिस्ट्री लिख लेंगे, सबकी रजिस्ट्री में एंट्री कर लेंगे, भाई वो वहां का है, उसकी रिश्तेदारी वहां की है, उसकी वहां की है, लेकिन खुद का नहीं पता है। महाराज जी कह रहे देह से बांधो सगाई पर आत्म की नहीं पहचान। तो ये बोझ हमें हल्का करना ही करना। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं। बहानेबाजी बहुत होती है, भाई हमें रिश्ते तो जोड़ने पड़ेंगे, समाज में रहना भी है, रहना है तो समाज में रह लो। लेकिन अगर परमात्मा को पाना है तो समाज से तो भैया मुंह मोड़ना ही मोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल 100% है। चाहे तो संसार ले लो और चाहे पर, पागल तो होना पड़ेगा उसके लिए। तो इसलिए श्री महामती जी कह रहे हैं कि सावधान हो जाए, तुम्हारे अंदर परमधाम का अंकुर होने के कारण तुम्हें सतगुरु स्वरूप में प्रियतम पार ब्रह्म मिल गए हैं। अंकुर के कारण महामती कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुर आई। तुम्हारे निस्बत के कारण तुम्हें धाम धनी प्राण प्रियतम आवेश रूप से इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर तुम्हें मिल गए हैं। अब झूठी झूठे सांची पाइए, इस झूठी को छोड़ दो। अब झूठी यही नहीं शरीर ही झूठा, शरीर भी जिसके प्रति कुछ भी चीज के प्रति लगा हुआ, चाहे वो घर की सामग्री हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अभी कह रहे कि वेद शास्त्रों के ही प्रति हम क्यों ना रुचि रखते हो, चाहे स्वर्ग तक की ही क्यों ना इच्छा कर रहे हो, बैकुंठ तक की इच्छा क्यों ना कर रहे हो, पूरे इस झूठे ब्रह्मांड को छोड़ दीजिए और साच को पा लीजिए, साचे परमात्मा को, और सतगुरु लीजिए। सतगुरु को प्रसन्न कर लो इस झूठी को छोड़। तो इस तरह से सुंदर साथ जी चिंतामणि जी के माध्यम से श्री जी हमें बता रहे हैं
कि तुम्हें सतगुरु कैसे मिले हैं और तुम्हें उसको कैसे रिझा। अब उनके प्रेम में मग्न होकर, है ना, उनके प्रेम भरी बातें करके क्यों नहीं सतगुरु दीजिए। वास्तव में जब सच्चे हृदय से वो पुकार होगी तो जरूर दीजिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह से जब ये प्रकरण उतरता है, और सुंदर साथ जी चिंतामणि जी सुबह ही आते हैं प्रातःकाल, और इस किरंतन को जब देखते हैं तो तुरंत समझ गए, अरे ये तो मेरे प्रति ही लिखा हुआ है। अच्छा लग रहा है। तो अब कह रहे हैं, तीन में सुकन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, प्रातः को आए जब पड़िया तब चिंतामणि को भई पहचान। अब प्रातः काल में जब आए और श्री जी ने कहा, हे चिंतामणि, तुझे प्रसाद रूप में ना धाम दिन में एक किरंतन दिया है, इसे ले। तो जैसे ही उन्होंने पढ़ा, अरे इसमें भी खंडनी है, इसमें भी खंडनी है, तो तुरंत जब पढ़ाते पढ़े तो उन्हें पहचान हो गई कि ये मेरे धाम के धनी है, मेरा सुधार करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मेरे अंदर त्रुटि है तभी तो दर्शा रहे हैं। कल भी कहा और आज भी रात को यही उतरा है, तो मेरे अंदर कहीं कमी है जो उसको देखना चाहिए। यह है चिंता। अब मारो खाने कुत्ते को लाठी को सिर ऊपर, सेव को आगे तब कहिया मैं खाली कछु ना खबर। तो अब चिंतामणि जी कह देते हैं, तुरंत उसको पढ़ते जैसी चर्चा शुरू होती है प्रातः काल में, तो सबके सामने जैसी चर्चा होती है, श्री जी चर्चा सुनाकर हटते हैं, तो चिंतामणि जी सारे शिष्यों के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि हे सतगुरु धाम के धनी, मेरे इस अहंकार रूपी काले कुत्ते को अब अपनी ज्ञान रूपी लाठी से मारो। क्योंकि चुप चुप सा कहा था ना, अरे भाई शिष्यों में मेरी लाज रख लिया करो, तो वो मैं थी ना, तो वो दिखाई दिया कि ये तो मेरे अंदर अभी अज्ञानता रूपी काला कुत्ता खड़ा है, तो इसको अपने ज्ञान रूपी लाठी से मारो, इसको खत्म करो। और तुरंत अपने शिष्यों के सामने खड़े होकर सबके सामने कह दिया, भैया मैं तो खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं, तुम इनके शरण ग्रहण कर लो। ये है चिंतामणि जी, पूरा समर्पण। तब श्री जी खुश होकर कहते हैं, शाबाश चिंतन, शाबाश, तुम्हारी आत्मा निर्मल हो गई, क्योंकि जिस तरह से तुमने अपने अहंकार को मारा, अपने शिष्यों के सामने सत्य को स्वीकार किया, तो तुम धन्य। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये होता है। अब आगे भी, तब श्री जी ये सराहया, शाबाश चिंतामन, पाई ते निस्बत ये सुकन मोमिन, ये सुकन मोमिन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, हमारी चिंतामणि जी सखी की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की।